इस बातों को देखेंगे कि हमें एक्चुअली होली स्पिरिट क्यों चाहिए, पवित्र आत्मा क्यों चाहिए किसी व्यक्ति को, किसी मनुष्य को। क्योंकि हम ऐसे ही समझते आए थे कि एक सेवक को, एक प्रोफेट को, एक अपोस्टल को या पास्टर को या बिशप को वो पवित्र आत्मा चाहिए, या जो प्रार्थना करने जा रहा है जिसमें दुष्ट आत्मा निकालना है ना। इन बातों को अक्सर ऐसा समझते थे कि एक जनरल अंडरस्टैंडिंग जो होता है इस प्रकार से। लेकिन बाइबल जिस बातों को बताती है कि वो हमें क्यों पवित्र आत्मा चाहिए, क्यों, इस बातों को हम लोग चर्चा कर रहे थे कि पवित्र आत्मा आएगा तो तुम सामर्थ्य पाओगे। आज हम लोग उस बातों को, अभी हम लोग सेकंड सेशन में जाते हैं और कुछ बातों को हम लोग तुरंत में सीखेंगे, और मैं विश्वास करता हूं कि आप उसका आनंद लेंगे। आनंद ले रहे हैं परमेश्वर की बातों का, क्योंकि बस तो है परमेश्वर की बातों में आनंद है। अगर आनंद नहीं है तो परमेश्वर की बातें नहीं हो सकती, सामर्थ्य नहीं है तो परमेश्वर की बातें नहीं हो सकती। आनंद भी है, डिलीवरेंस भी है, छुटकारा भी है, आनंद भी है, जॉय, सब कुछ है परमेश्वर के वचन में। और परमेश्वर सचमुच उस बातों को हमारे, और ये जो आनंद जो होता है ना, ये हमारा दिमाग से नहीं, हमारा स्पिरिट, हमारा आत्मा से काम करता है। और यहाँ पर उसका हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिलता है, हाँ, कि सचमुच कभी कभी ऐसा लगता है कि सारा सिचुएशन विपरीत दिखाई दे रहा है, सारा परिस्थितियाँ विपरीत दिखाई दे रही है, लेकिन आनंद आ रहा है। अकाल किसी दशा दिखाई दे रही है, आनंद आ रहा है। या सारे लोग रो रहे हैं तो भी आपको आनंद आ रहा है। एक बार एक फोन कॉल आया था, उसमें एक बहन प्रेयर रिक्वेस्ट है कि ब्रदर, अभी बारात आने वाली थी और शादी का सारे मंडप लगे हुए हैं और हमारे घर में सारे मेहमान आए हुए हैं। बारात अभी दुल्हा इनकार कर दिया कि शादी नहीं करेंगे। खूब रो रही थी। मैं सोचा कि इसको क्या जवाब दूं, मैं क्या तो बोलूं। हाँ, अचानक मेरे अंदर में एक इन्फॉर्मेशन आया। मैंने उस बहन को बोला, बहन परमेश्वर बहुत प्रेम करता है आपसे। हाँ ब्रदर, मैं जानती हूँ मुझे बहुत प्रेम करता है, लेकिन मैं क्या करूँ इसके लिए। वो रो रही थी क्योंकि परमेश्वर आपको बचा लिया, बहुत ही भयंकर जीवन से आपको बचा लिया। परमेश्वर आपको कीमती जीवन देना चाहता है। आज आपकी शादी हो जाती और शादी के बाद आप लोग जा रहे होते, रास्ते में एक एक्सीडेंट होने वाला था। उसमें जिसे आपके विवाह हुई थी उस हस्बैंड का डेथ हो जाता है। आप ससुराल पहुंचे भी नहीं और विधवा हो जाते। परमेश्वर ने आपको बचा लिया। मेरे मुंह से यही बात निकला, ये तो मैं सोचा ही नहीं था। अचानक हंसने लगी, इतना हंसने लगी, मैं बताऊंगा अपने घर वालों को। तो रोने की जरूरत नहीं, परमेश्वर ने मुझे बचा लिया, मेरे घर को बचा लिया, मुझे बचा लिया। और कितना हंसने लगी। मैं सोचा मैं बोला क्या। वो रो रही थी और सोचिए ना, मंडप लगा हुआ है, लोग आए हुए हैं, खाना बना हुआ है, और बारात दुल्हा इनकार कर दिया कि आप शादी नहीं होगी। हाँ, और मैं उसे क्या प्रार्थना करूं, मेरे मुख से यही बातें निकल गई। और वो बहन इतना हंसने लगी, इतना खुश। उसके बाद मैं क्या प्रार्थना करूंगा, वो मुझे इतना ब्लेस की। ब्रदर, मुझे आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग की बात है। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे, बहुत उन्नत करे, बहुत उठाए, परमेश्वर आपके जीवन में ऐसे काम करे। मैं सोचा प्रेयर रिक्वेस्ट किधर के था, उधर से ना इधर से, है ना। उसने मुझे बहुत आशीष दी, मैं घर वालों को बताने जा रहा हूँ, ये तो खुशी का मौसम है, खुशी का माहौल है, अब रोने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो पंजाब की बहन थी। हालेलुया। परिस्थितियां आपके जीवन में क्या है ये मायने नहीं रखता है। सोचिए वहाँ सारा सिचुएशन है, इतना खर्च हो चुका था, कितने लाख खर्च हो चुके थे, है ना। सारे टेंट लगे हुए हैं, खाना पीना बनाए हुए, लोग आए हुए हैं, कितने गहने और कपड़े खरीदे गए हैं, और संसारिक रीति से एक लॉस की तरह दिखाई दे रहा है। लेकिन वो आनंद क्यों मना रहे थे, क्योंकि वो जो आनंद का इंफॉर्मेशन आया था उसके ब्रेन में नहीं, स्पिरिट में आ गया था। वाह, हर उस घड़ी आनंद मनाने लगी। और मैं विश्वास करते हूँ उस बहन के विवाह परमेश्वर के चुने हुए जीवन साथी से हो चुका है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का तरीका होता है, बहुत अद्भुत होता है। हम जिस परिस्थिति में, संसार जहां विनाश और रोने और अकाल की परिस्थिति को देख रही है, वहां मेरा स्पिरिट देखता है आनंद मनाओ। इसहाक जब गरार में था, सारे लोग
बाहर चले गए, भाग गए, मिस्र में चले गए, इधर उधर चले गए, क्योंकि वहाँ भोजन नहीं थी। आप वहाँ खेती भी करते तो उस समय भोजन नहीं मिलता, तो उस समय तो बिजनेस का इस तरह का सिस्टम नहीं था कि कहीं खाना पीना रखा जा सके। उस समय वो सिस्टम नहीं था। आपको खेती करना है, आपको उपजाना है और उसके बाद भोजन खाना है। लेकिन इसहाक वहीं आनंद मना रहा था, क्योंकि परमेश्वर बोला तो यहीं रह, तो यहीं रह, और वहीं पर रहा। और उसने जोता बोया, लिखा है बाइबल में उत्पत्ति 26 अध्याय में इस बातों को लिखा, और उसने 100 फोल्ड 100 गुना आशीष पाया। वहीं पर आनंद मना रहा था। हालेलुया, वहीं पर आनंद मना रहा था। दानियल शेर के मान में फेंका गया, प्रेज़ द लॉर्ड, लेकिन दानियल वहां भी जश्न मना रहा था। क्या वहां आनंद मनाने का जगह हो सकता है? भूखे शेर, जिसके बारे में बाद में लिखा, उसमें आगे लिखा हुआ है कि जिन्होंने उसका शिकायत किया उनको जब डाला गया तो वो जमीन भी नहीं पहुंचे, वो ऊपर में ही शेरों ने लपक लिया और हड्डी तक को चबा डाला। ऐसे भूखे शेर थे, वहां पर दानियल आनंद मना रहा था। वाह, कितना अद्भुत बात है। तूफान, लहरें जहां चल रही है वहां आप आनंद मनाएंगे। मैं इस बातों को इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि मैं आपको कहानी सुना रहा हूं, दैट इज प्रॉफिटिक। आपके जीवन में ऐसे परिस्थिति आएगी, वहां आप जॉय करेंगे, वहां आप आनंद मनाएंगे, वहां परमेश्वर आपके विश्वास को प्रकट करेगा। ऐसी कौन सी बातें हैं जो आपके जीवन में ये बातें हैं? सारे लोग रो रहे हैं, सारे लोग दुख में है, तकलीफ में है, निराशा में है, उनके पास आशा जाती रही, लेकिन आप एंजॉय कर रहे हैं। सारा मार्केट डाउन हो गया, लॉकडाउन हो गया, फिर भी आप आनंद मना रहे हैं। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर इस बातों को जानता है कि आप या तो उस परिस्थिति से गुजर रहे थे, या तो कुछ ऐसे परिस्थितियां हैं जहां आप इन सारी चीजों में संघर्ष कर रहे हैं कि क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा था, वाह मेरे जीवन के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि परमेश्वर आपको मॉडल बनाना चाहता है। अगर आपके जीवन में कोई विपरीत परिस्थितियां आ गई है तो परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। याकूब इस बातों को कहता है कि जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं पढ़ो तो आनंद की बात समझो। अब बताइए, विपरीत परिस्थिति में कौन आनंद मना सकता है? जिसके पास होली स्पिरिट नहीं है ना, वो आनंद मना ही नहीं सकता है, क्योंकि वो आनंद का कनेक्शन स्वर्ग से होता है। और विपरीत परिस्थिति में आप संसार के सिचुएशन के अनुसार हमारे आईज, ये जो ज्ञान इंद्रियां हैं, इन ज्ञान इंद्रियों के तरीके से हम आनंद मनाने का सोचते हैं, क्योंकि संसार की कोई चीजें मेरे पास आनंद देने लायक नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन उस समय आपका स्पिरिट कनेक्ट होता है हेवन से, स्वर्ग से, वहां से आपको एक कंफर्मेशन मिलता है कि तेरे लिए मैंने एक सुपरनेचुरल प्लानिंग बनाया है, वो प्रकट होने वाला है। आप आनंद से भर जाते हैं। वाह, चाहे पृथ्वी रहे या ना रहे, परमेश्वर का वचन कहता है आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, मेरे वचन कभी ना टलेंगे। इसका मतलब है अगर आप परमेश्वर के वचन में है, परमेश्वर के आत्मा के साथ है, पृथ्वी नहीं रहेगी, फिर भी आप चलते रहेंगे। हो सकता है वायुमंडल हो सकता है हवा हो सकता है पानी हो। हालेलुया। और ये कौन करता है? होली स्पिरिट हम लोग को सुपरनेचुरल बना देता है ना। जब हम पाप की दशा में रहते हैं तो जीरो भी नहीं रहते, शून्य से भी नीचे रहते हैं। लेकिन जब तुम पर पवित्र आत्मा आएगा तो तू हीरो बन जाएगा। हालेलुया। हमको शून्य से उठाकर अधिपतियों के संग बैठाता है, शून्य से उठाकर हमें जीवन का पोजीशन देता है, शून्य से उठाकर हमें अथॉरिटी देता है। जिस दुष्ट आत्मा से हम डर रहे थे, वो दुष्ट आत्मा मुझे देकर आप भागने लगी है। आपका जीवन ऐसा ही है, क्योंकि परमेश्वर, आपको मालूम है, हालेलुया, जब परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर लूसीफर उसकी सेना को फेंक चुका था पहले ही, उसके बाद मनुष्यों को यहां बनाया, तो इस पृथ्वी पर परमेश्वर मनुष्यों को क्यों बनाया? कोई दूसरे ग्रह में भी वायुमंडल बना सकता था, बृहस्पति में बना सकता था, मंगल में बना सकता था, क्योंकि यहां भी वायुमंडल नहीं था, एनवायरमेंट यहां भी नहीं था। परमेश्वर ने तैयार किया, बनाया और मनुष्यों को बनाया, जबकि पहले से शैतान फेंका गया था। जहां शैतान फेंका गया तो वहां परमेश्वर मनुष्यों को क्यों बनाया? हालेलुया। कई बार ऐसा सोचते हैं कि आदम को बनाया तो फिर शैतान कहां से आ गया? शैतान पहले से था। हालेलुया। मैं उस बातों को नहीं बताना चाह रहा हूं, मैं उस बातों को बताना चाह रहा हूं कि जब शैतान इस पृथ्वी पर फेंका गया था पहले से ही, तो परमेश्वर क्यों मनुष्यों को यहां बनाया? दूसरे ग्रह में बनाता, शैतान आता ही नहीं, हवा को ठगता ही नहीं, और ये सारे झंझट ही खत्म हो जाते। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन झंझट नहीं, परमेश्वर कुछ का प्लान सुपरनेचुरल है। परमेश्वर इस पृथ्वी में शैतान को फेंक दिया,
और उसके लिए नरक बनाया। नरक किसके लिए बनाया है? शैतान के लिए, है ना, अथाह कुंड में वो डाला जाए। तो परमेश्वर डायरेक्ट नरक में भेज सकता था ना, फेंक सकता था, भेजने का बात नहीं, उसको फेंक देता, फेंक सकता था कि नहीं, है ना, उसको फेंक सकता था। लेकिन पृथ्वी में क्यों फेंका? इसलिए नहीं कि वो मनुष्यों को सताए, बल्कि इसलिए कि मनुष्यों के पैर से कुचला जाए, कुचला जाए, कुचला जाए, कुचला जाए, तब उसे नरक में फेंका जाएगा। इसलिए वो पृथ्वी में अभी तक है। नहीं तो सोचते हैं अरे दुष्ट आत्मा से पूरा परेशान, घर छत गाड़ी सब चीज बड़ा परेशान। अरे उसको परेशान करने के लिए यहां नहीं फेंका गया है, उसके सिर को कुचलने के लिए फेंका गया है। लेकिन अधिकतर समय में उल्टा सिचुएशन, उल्टा केसेस ही दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि वो जब तुम पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे, ये वाला पार्ट में आए नहीं रहते हैं। क्योंकि जब तक पवित्र आत्मा नहीं आएगा तब तक उसके सिर को कुचलने वाला पोजीशन नहीं आता है। क्योंकि जब तक पवित्र आत्मा नहीं आता है उसी का सिर को कुचलने वाला, मतलब जिसको कुचलना चाहिए उसी के सिर पर वो नाचने लगता है। बहुत बार ऐसा लोगों की परिस्थितियां दिखाई देती हैं। जो प्रभु को नहीं जानते उनके बारे में तो नहीं, लेकिन जो प्रभु को जानते हैं, जो क्रिश्चियन है, जो चर्च जाते हैं, उनके जीवन में ऐसा परिस्थिति है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है मेरे ज्ञान के नहीं होने से मेरी प्रजा नष्ट हो जा रही है। तो परमेश्वर का ज्ञान क्या है? परमेश्वर का ज्ञान ये कि हमें पवित्र आत्मा दिया गया है। और क्यों दिया गया है? हमें इस ज्ञान को जानना है, इस बातों को जानना है। ये बातें नहीं कि आप मैथमेटिक्स में टॉपर हैं, इस बात को मायने नहीं रखते कि आप साइंस में टॉपर हैं, आप डॉक्टरेट में, आप डॉक्टर की डिग्री में टॉपर हैं, या आप जितने प्रकार की डिग्री लिए उसमें टॉपर, यह मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है क्या आपके पास पवित्र आत्मा है। हमने पिछले दिनों में सुना एक बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट IAS अफसर बन गई। उससे क्या फर्क पड़ा? आज उसकी दशा जेल में है। क्यों? उसके पास संसार का ज्ञान था पर लाइफ का ज्ञान नहीं था। लाइफ का ज्ञान सिर्फ आपको होली स्पिरिट दे सकता है। इतने रुपया लेकर क्या करेंगे? क्या रोटी सोने का खाएंगे? होलीनेस, अगर वही आटे की रोटी खाएंगे या जो खाने वाले रोटी है वही खाएंगे या उसमें सोना डाल के खाएंगे तो उतने रुपयों की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन वहां क्योंकि पवित्र आत्मा नहीं रहेगा तो जीवन नहीं जी सकते हैं। पैसों से जीवन नहीं जी सकता। बहुत सारे पैसे लोग हैं, पैसे कमाने वाले रहे, कुछ लोग इस देश से भाग गया, वहां उनके पास लाइफ नहीं था। लाइफ नहीं था। मनी इज नॉट अ लाइफ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर कहता कि मैं इसलिए आकर तुम जीवन पाओ, बहुत आयत का जीवन पाओ। और वो जीवन देने का प्रोसेस है, होली स्पिरिट हमको उस जीवन के पोजीशन में तैयार करता है। हम एक बच्चे को स्कूल भेजते हैं क्योंकि हम घर में उसको मैट्रिक तक का एजुकेशन और वो पर्सनालिटी हम उसको तैयार नहीं कर पाते हैं। हम उसको स्कूल भेजते हैं, वहाँ टीचर होते हैं और वे उसको उस ज्ञान को, उस शिक्षा को संसारिक रीति से उसको बांटते हैं। वो तैयार होता है और एक अच्छा शिक्षा, अच्छा डिग्री को प्राप्त करता है। उसका पर्सनालिटी सब चीज़ संसारिक रीति से अच्छा हो जाता है। उसको तैयार करने के लिए भेजते हैं। हमें तैयार करने के लिए होली स्पिरिट को भेजा गया ताकि हमारा व्यक्तित्व, हमारा पर्सनालिटी, हमारा लाइफ परमेश्वर के तुल्य हो जाए। हम एक वचन को देखते हैं, पहला कुरिन्थ उसका दूसरा अध्याय, उसका हम देखते हैं 12, 13 और 14। पहला कुरिन्थ दूसरा अध्याय उसका 12, 13 और 14। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जानें जो परमेश्वर ने हमें दी हैं, जिनको हम मनुष्यों के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातों से मिला मिला कर सुनाते हैं। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं और न वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। हाँ, यहाँ पर परमेश्वर इस बातों को बता रहा है कि हमें वो ज्ञान परमेश्वर की आत्मा के द्वारा से दिया जाता है और शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की बातों को नहीं समझ सकता। शारीरिक मनुष्य कौन है? जिसके पास परमेश्वर का आत्मा नहीं है, जिसके पास पवित्र आत्मा नहीं है, उसको बाइबल इस घड़ी शारीरिक मनुष्य कहता है। अर्थात शारीरिक मनुष्य जिसके पास पवित्र आत्मा नहीं है, परमेश्वर का प्लान उसके पास नहीं है। और परमेश्वर का प्लान नहीं है, परमेश्वर का प्लान नहीं है तो फिर क्या है? वहां पर शैतान अपना प्लानिंग डाल देता है। बहुत अच्छा है। और शैतान जब अपना प्लानिंग डालता है ना तो दिखने में बहुत, इससे बढ़िया कोई प्लानिंग हो नहीं सकता है ना।
उसका उदाहरण है हवा के पास जब शैतान गया था, परमिशन उसे आज्ञा दे दिया था कि उस फल को नहीं खाना है। क्या सचमुच तुम्हें ऐसा बोला है? उसके बाद और भी कन्वर्सेशन हुआ। उसके बाद हवा को लगा सचमुच देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, नहीं सही बोल रहे हैं। तो बेकार की चीज़ों को, झूठ की बातों को, संसार की बातों को, विनाश की बातों को आपके सामने, मनुष्य के सामने बहुत ही लुभावने तरीके से, आकर्षक तरीके से वो पैकेजिंग बना के पेश करता है। ये शैतान का काम है। लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि ये लुभावने वाली, अच्छा दिखने वाला, हैंडसम दिखने वाला, सुंदर दिखने वाली एक्चुअली मेरे जीवन साथी है या नहीं है, या मेरा लाइफ है या नहीं, मेरा डायरेक्शन है या नहीं, मेरा दिशा है या नहीं, मेरा मंजिल है या नहीं? ये कौन बताएगा? शारीरिक मनुष्य सोचेगा नहीं यही सही है। सारे लोग से सलाह लिया, नहीं सबको बोले बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, इसके साथ तुम्हारा लाइफ बहुत अच्छा सेटल हो जाएगा, ये जॉब तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है, ये जगह तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है। सब ने कहा, सबसे सलाह लिया, हम सबसे बोले थे, वकील से भी बोले, डॉक्टर से भी पूछे, पड़ोस से भी पूछे, इधर से भी पूछे, सब तरह से पूछ ले, सब बोले, सब तरह से कंफर्म होने के बाद वाह अब इसको करेंगे। जैसे उस काम को किए उसके बाद विनाश शुरू हो गई। सब तो बोला था ऐसे ऐसी ऐसी ऐसी, क्योंकि मनुष्यों की बोली में या संसार की योजना में या शैतान की योजना में खुशी या उन्नति या उज्जवल भविष्य हो नहीं सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की योजना में है। अब परमेश्वर की योजना आपको कैसे पता चलेगी? अब परमेश्वर की योजना जानने के लिए कई बार होता है कि हम सिर्फ लाइन में खड़े होकर प्रार्थना करते हैं, वही मेरे लिए प्रभु क्या बताना चाहता है। बात यह है कि जिस सेवक के सामने आप खड़े हैं, उस सेवक को परमेश्वर तब बताएगा जब आप उस चीज को लेने वाले हैं। आप लेना तो चाहते हैं, लेना तो चाहते हैं, लेकिन अगर आपने अपनी तैयारी लेने के लिए नहीं किया है, चाहे प्रॉफिट हो, चाहे अपोस्टल हो, चाहे स्वर्ग का दूत हो, जब तक परमेश्वर उसको ऑर्डर नहीं देगा कि मैं इसको इस ब्लेसिंग को दे रहा हूं, वो बोलेगा ही नहीं। हालेलुया। कई बार ऐसा लगता है कि वो अपोस्टल है तो मैं वहां जाके खड़े हो जाऊंगा तो मुझे ये आशीष मिल जाएगा। नहीं, उस आशीष को लेने के लिए एक्चुअल तैयारी आपकी ही होती है। अपोस्टल तो डिक्लेरेशन करता है, प्रॉफिट तो परमेश्वर की बातों को बताता है कि आपके जीवन में ये होने वाला, ये होने वाला है, ये होने वाला है, ये होने वाला है। हालेलुया। उसको रिसीव करने के लिए आपको आपकी तैयारी होनी है। आपकी आत्मिक तैयारी तभी होगी जब पवित्र आत्मा आपके साथ में रहेगा, अन्यथा हम परमेश्वर की बातों को सुन नहीं पाते हैं। कई बार हम लोगों की बातों तक ही सीमित रहते हैं कि हाँ उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा, लेकिन जब तक आप परमेश्वर की बातों को नहीं सुनेंगे तब तक एक्चुअल प्लानिंग तक नहीं पहुंच सकते हैं। और जब तक आपके एक्चुअल प्लानिंग तक नहीं पहुंचेंगे तब तक कभी इधर, कभी उधर, कभी यहाँ, कभी वहाँ, कभी दाएं, कभी वहीं। किसी ने कहा यहाँ ठीक रहेगा तो वहाँ ठीक रहा, यहाँ ट्रांसफ़र कराए थे यहाँ से अच्छा रहेगा तो यहाँ भी बड़ा दिक्कत है, अब प्रेयर करा रहे इधर ट्रांसफ़र करा ले, यहाँ ट्रांसफ़र कराए तो वहाँ भी तकलीफ़ है, इधर ट्रांसफ़र कराए तो वहाँ भी तकलीफ़ है। आप जहाँ भी ट्रांसफ़र करा ले, अगर पवित्र आत्मा नहीं है तो सब जगह तकलीफ़ ही होगी। कई बार लोग हैं कि बहुत रिलीफ मिलने के लिए ट्रांसफ़र कराने का प्रेयर तो कर लेते हैं, कराना गलत बात नहीं है, इट्स नॉट अ सिन, बट उससे आपको वो सेटिस्फैक्शन, वो आनंद, वो कंप्लीटनेस नहीं मिलता है जब तक आपके साथ पवित्र आत्मा नहीं रहता है। और अगर पवित्र आत्मा है तो आप किसी भी जगह में हैं वहीं आनंद मनाएंगे। हालेलुया। एलिया को परमेश्वर ने चुना था। एलिया रहता कहाँ था? पहाड़ों में, जंगलों में। अब बताइए वहां कोई रहता नहीं है, वो अकेले रह रहा है पहाड़ में, जंगल में, फिर भी आनंद मना रहा है, क्योंकि उसके आनंद का कारण संसार का एक खूबसूरत मकान या खूबसूरत गाड़ी नहीं था। उसके आनंद का कारण परमेश्वर, उसके दूत वहां उसके साथ रहते थे। परमेश्वर की बातें उसके जीवन में प्रकट होती थी। उससे परमेश्वर बोलता था जा करीत नाला में चला जा, वहां चला गया, जा सरपत में चला जा, वहां मैंने एक विधवा को तैयार करके रखा है तो वहां अकाल भर भोजन खा। अगर परमेश्वर की बातों को सुनने में वो चूक जाता तो करीत नाला में बैठा रहता, नाला भी खत्म हो जाता, कौवे भी गायब हो जाता, भोजन भी नहीं मिलता। प्रभु तो मुझे भेजा है। वन इन्फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं होता है, आगे का इन्फॉर्मेशन भी आपको जानना जरूरी होता है। कई बार क्या होता है, किसी सेवक के पास गए, उसके प्रॉफिटिक बात हुआ, प्रोफेसी हुई, आपके जीवन में हो गया, आपने उस जगह तक पहुंच गया, लेकिन यहाँ के बाद आपका अगला डायरेक्शन होगा वो भी परमेश्वर बताएगा, वो प्रॉफिट को भी नहीं मालूम है। तब क्या करेंगे? और वो बात सिर्फ होली स्पिरिट आपको बताएगा। नहीं, उसने तो बोला था यहाँ आने के लिए, वहाँ आने के लिए बोला था, वहाँ कितने दिन, करीत नाला में कितने दिन रहना था एलिया को, ये परमेश्वर जानता था। अगला इंफॉर्मेशन अगर एलिया नहीं लेता तो क्या होता? भूखे रह जाता, फिर ऊपर पहुंच जाता। प्रभु आप तो बोले थे करीत नाला में, हाँ करीत नाला में जाने तो बोले थे, लेकिन अगला इंफॉर्मेशन भी तो था, तुम्हें सारपत जाना था, तो वहाँ तो वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिला, तो यहीं पर भूखे भूखे रह गया।
वो उधर चला गया। हालेलुया। तो आपको अगला इंफॉर्मेशन पाने के लिए क्या करना होगा? क्योंकि हमेशा ही प्रॉफिट आपके पास अवेलेबल रहे, हमेशा ही अपोस्टल अवेलेबल रहे। फिर अगर हमेशा प्रॉफिट और अपोस्टल अवेलेबल रहते तो फिर होली स्पिरिट की क्या ज़रूरत थी? परमेश्वर के प्लानिंग को जानने के लिए होली स्पिरिट की ज़रूरत है। और परमेश्वर की प्लानिंग को जब आप जान जाते हैं तब उस प्लानिंग को आपके जीवन में पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता। कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। ना गवर्नमेंट, ना संसार की शक्तियाँ, ना अकाल, ना तूफान, ना कुछ भी, कोई नहीं रोक सकता। ये अद्भुत बातें हैं। हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवन में ऐसा करने वाला है। आमीन। परमेश्वर चाहता है कि आप उसके प्लानिंग को ले लें और इस लाइफ में परमेश्वर की गवाही दें। आपकी गवाही यही है कि जब परमेश्वर के प्लानिंग को जब ले लेते हैं तो आप लोग पूछें कैसे? बस मैंने प्रभु से प्रार्थना किया, प्रभु मुझे इस काम करने को बोला। इतने साल तक तो ये संभव नहीं हुआ। नहीं, उतने साल तक लोग मनुष्य अपनी शक्ति से कर रहे थे। क्योंकि परमेश्वर का प्लानिंग जब आप लेते हैं तो उस प्लानिंग में पावर भी होता है, प्रोविजन भी होता है, मतलब उपाय भी रहता है कि आप वहाँ जाएंगे। परमेश्वर का प्लानिंग एलिया को मिला, हाँ, सारपत में जाना, वहाँ बहुत सारे विधवाएं थी, वहाँ बहुत सारे विधवाएं थी, लेकिन उसी विधवा के घर में जाना, वो भी परमेश्वर बताया था। जिस घर में वो मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी भर तेल पूरे अकाल तक पूरा खिलाते रहेगा। हालेलुया। प्लानिंग तो स्वर्ग से मिला था और आपको भी प्लानिंग स्वर्ग से मिलेगा। क्या आप लेना चाहते हैं? अपना प्लानिंग लेना चाहते हैं? किसी भी लेते रहतेगा, अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए, अपनी गाड़ी के लिए। कई बार ऐसा होगा कि ये गाड़ी को बदल दो, परमेश्वर बोलेगा। आपको बड़ा शौक लगे, नहीं नहीं बहुत पुराना है ना, पप्पा जी खरीद दिए थे, वो तो नहीं रहे, गाड़ी को रखे हुए। परमेश्वर बोला नहीं बदल, नहीं नहीं इमोशंस है। हालेलुया। कई बार ऐसा होता है, बाद में पता चलता है वो गाड़ी उसके लिए हानि का कारण बन गया था। इन बातों को कौन बताएगा? कई बार ऐसा लगता है ना कि होली स्पिरिट सिर्फ दुष्ट आत्मा निकालने का काम करता है, होली स्पिरिट सिर्फ प्रोफेसी का काम करता है। नहीं, होली स्पिरिट आपके लाइफ का एक एक बारीकियों को बताता है, एक एक बारीकी। आपके लाइफ में जितनी बारीकियां संसार के कोई भी व्यक्ति नहीं बता सकता है, उतनी बारीकियां होली स्पिरिट आपके जीवन में देता है। और उस तरीके से आप उस प्लानिंग को लेते हैं। अगर आप घर का मेनू भी होली स्पिरिट के साथ मिलकर बनाएंगे तो हर दिन आपके घर के लोग तारीफ करेंगे, खुशी खुशी खाना खाएंगे। वेरी प्रैक्टिकल, आप ऐसा करके देखिए। आप कोई भी खाना बनाते हैं तो होली स्पिरिट से पूछ के बनाइए। हो सकता है वो खाना का रेसिपी वही होता है, लेकिन जब आप बनाएंगे उसका टेस्ट डिफरेंट हो जाता है। आप ऐसा करके देख सकते हैं। इट्स चैलेंज, वेरी डिफरेंट रहेगा, बहुत टेस्टी रहेगा। और जो आप उसको लोगों को खिलाएंगे तो वो लोग बोलेंगे इससे पहले आप बनाए थे, लेकिन आज वाला रेसिपी कौन सा है? विथ होली स्पिरिट। हालेलुया। कितना अद्भुत है हमारा प्यारा मित्र, हमारा मित्र है, अद्भुत है। लेकिन परमेश्वर के प्लानिंग को जानना होगा, अन्यथा क्या होगा? एक सानो शौकत से बनाए हो बंगला, एक बहुत ही क्या बोलते हैं मॉडर्न किचन, सब चीज है, लेकिन बनाने वाले का दिल, चेहरा सब उतरा हुआ है। एकदम मरी हुई सी दशा में खाना बना रहे हैं, हाँ, किसी तरह खाना बना रहे हैं। अगर कोई आ गया तो जबरदस्ती मुस्कुराना पड़ रहा है। परमेश्वर हमें वो लाइफ नहीं दिया है। वो कब होता है? वो गॉड्स प्लान नहीं रहता है तो बहुत सारी चीज़ें होता है। गॉड्स प्लान जो नहीं होता है उसके बारे में तो खैर हमें चर्चा भी नहीं करना है। जो गॉड्स प्लान होता है उसके बारे में हमें चर्चा करना है। हालेलुया। अद्भुत है गॉड्स प्लान। आप लेना चाहेंगे? गॉड्स प्लान मेरे जीवन में परमेश्वर ने किया, मैं उसका एवरी डे एवरी सेकंड उसका एंजॉय करता हूँ। लोग विवाह का बहुत सारे डेफिनेशन बताते हैं, फिलोसॉफी बताते हैं, लेकिन बाइबल जिस डेफिनेशन को बताता है, इट्स रियल ए ब्लेसिंग, इट्स जॉय। एवरी सेकंड एवरी मोमेंट आप आनंद मनाते हैं। हमारा 24 घंटा कैसे गुजरता है हमें पता भी नहीं चलता है, पता भी नहीं चलता है। हर मोमेंट हम एंजॉय करते हैं। ये मेरी अपनी टेस्टिमनी है। जब गॉड्स प्लान रहता है आप हर चीज़ का, मतलब उस मैरिज के अंदर में आपका खाना पकाना, पहनना, सब चीज़ आनंद बना रहा है।
घूमना, चलना, मिनिस्ट्री, सब चीज़ आनंद बना रहा है। लोगों से मिलना, हालेलुया, सब चीज़ जॉय के अंदर में आता है। उसमें आपको जॉय ढूंढने की जरूरत नहीं होता कि यही कपड़ा खरीदेंगे, यही कपड़ा पहनेगा तभी जाके आनंद है। नहीं, जो भी पहन लिया तो भी जॉय है। हमने बोला इसको, नहीं दूसरे पहन लिया तो भी आनंद आ रहा है। हमने बोला इसको, उसने पकाया ये, तो भी आनंद आ रहा है। कोई भी मतलब झगड़ा का या गलतफहमी का, गड़बड़ी का कोई भी कारण नहीं है, क्योंकि गॉड्स प्लान में ऐसे ही होता है। आप उस गॉड्स प्लान में जब आप नौकरी करते हैं, आप सर्विस करते हैं, तो उस जॉब का आप आनंद लेते हैं, उस जॉब का आनंद लेते हैं। अगर गॉड्स प्लान में आप उस जॉब को करते हैं तो परमेश्वर का आनंद बना रहता है, क्योंकि आप परमेश्वर के प्रेजेंस में रहते हैं। गॉड्स प्लान में रहता है आपका मैरिज का आनंद लें, क्योंकि आपका मैरिज गॉड्स परमेश्वर के प्रेजेंस में रहता है। मतलब प्रेजेंस से ही हट गया, परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। परमेश्वर की उपस्थिति ही नहीं रही तो फिर लोग केवल तारीफ करेंगे, बहुत अच्छा जोड़ी है, बहुत अच्छे लगते हैं, अंदर में जोड़ी कुछ और ही हो जाता है। हालेलुया। ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, है ना। हमारे साथ जवान लोग भी हैं, भाई लोग हैं, इनको जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अभी आने वाले दिनों में शादी होने वाली है। बहुत लोग शादी करना चाहते हैं, बट राइट टाइम। हालेलुया। कौन नहीं चाहता ब्लेसेड लाइफ पार्टनर, लेकिन ये आप नहीं चुन सकते हैं, ये बात है। ब्लेसेड लाइफ पार्टनर आप नहीं चुन सकते, संसार का कोई भी व्यक्ति नहीं चुन सकता है। ब्लेसेड लाइफ पार्टनर परमेश्वर देता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये प्लानिंग कहाँ से मिलेगा? ये प्लानिंग कहीं भी नहीं मिलेगा, है ना। नहीं तो बहुत सारे लोग ये प्लानिंग को इंटरनेट का पूरा छान मार देते हैं। मैंने 6 महीना नेट में पूरा सर्च किया, तब मैंने इससे शादी की अपना। 3 महीना बाद सारा रिजल्ट पता चल गया। हालेलुया। अगर 6 महीना नेट में जितना सर्च किया, उतना पवित्र आत्मा के साथ बैठे होते, तो आप ब्लेसेड लाइफ पार्टनर के तक पहुंच जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरी वाइफ का भी टेस्टिमनी है इससे रिलेटेड, लेकिन वो कौन सा टेस्टिमनी बताएगी मुझे नहीं मालूम। लेकिन उसके पास भी गॉड्स प्लान आया, और गॉड्स प्लान को पूरा करने के लिए क्योंकि गॉड्स प्लान आता है ना, तो दुष्ट आपका स्वागत नहीं करता है, वो सारा शक्ति है आपके विरुद्ध में लगा देता है। क्योंकि गॉड्स प्लान में वो होता है ना, सिर्फ आप उस प्लान को करते हैं, उसके बाद आपके पैरों में वो अथॉरिटी देता है कि आप उसके सिर को कुचलते हैं। मेरी वाइफ को शादी से पहले एक नॉर्मल लड़की थी, ऐसे सामने बैठा करती थी, लेकिन जस्ट जो परमेश्वर के प्लानिंग को ले ली, परमेश्वर के प्लान को एक खाली सुनी और उस प्लानिंग को ले ली, बस उस प्लानिंग को ले ली, उसके बाद उसके पैरों में परमेश्वर ने सीधा अथॉरिटी दिया। कोई गिफ्ट, कोई चीज़ें नहीं, लेकिन उसे ऐसा अथॉरिटी दिया कि उसके सिर को कुचलना है, कुचलना है, दुष्टता के सिर को कुचलना है। गॉड्स प्लान में अथॉरिटी है, गॉड्स प्लान में प्रोविजन है, गॉड्स प्लान में जॉय है, गॉड्स प्लान में सब कुछ है, फिनेंस भी है। जब परमेश्वर मुझसे विवाह करने बोला और मेरे विवाह की बातें शुरू हो गई, परमेश्वर ने बातचीत किया, उस समय मेरे अकाउंट में, मतलब अकाउंट तो क्या था कि घर में ही था, अकाउंट में तो मुश्किल से 600-700 रुपये थे। मुश्किल से मेरे पास 30,000 रहे होंगे, राउंड वही लगा। लेकिन जब हमारे विवाह हुए तो परमेश्वर ने सारा प्रोविजन को कर दिया। और मैं बता दूं, मेरे पेरेंट्स नहीं हैं, इनके भी पेरेंट्स नहीं हैं, और मैं मिनिस्ट्री में था। और मैं जंगल में जाता था, जहाँ कभी लोग बंदूक लेके आते थे और देने के लिए कुछ चावल लेके आते थे। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन जब परमेश्वर मुझसे विवाह करने बोला, तो मैं बोला, परमेश्वर से बातचीत किया, तेरी पत्नी क्या पहनेगी विवाह में? मैं बोला कि नहीं, थोड़ा रॉयल होना चाहिए, ऐसे तो नहीं। लेकिन मेरे पास मुश्किल से 30,000 था। प्रेज द लॉर्ड। मेरा प्रैक्टिकल, मेरी अपनी गवाही है। लेकिन मैं जब गाउन का ऑर्डर देने गया तो स्टार्ट ही 20,000 से होता था। लेकिन वो बोले कि क्यों बनवा रहे हैं, मेरी इच्छा है मुझे, और परमेश्वर बोला है कि तुम पहना सकते हो। हालेलुया। मतलब 30,000 कितने लाख में परिवर्तित हो गए, वो परमेश्वर का प्रोविजन ऐसा होता है। मैं अपने भाई बहनों से भी नहीं मांगा, मैंने किसी से मांगा नहीं,
बट परमेश्वर का प्रोविजन सप्लीमेंट, परमेश्वर का प्लान में फाइनेंस परमेश्वर देता है। मनुष्य के प्लान में फाइनेंस थोड़ा ऊपरी आमदनी भी हो जाए तो थोड़ा इधर की आमदनी मिल हो, या रॉयल ये है, कोरोना आया तो आया, मुझसे मुझे क्या है, प्रेज द लॉर्ड। वो आके चला जाएगा, फियर नहीं था आपके अंदर में, फियर नहीं रहेगा किसी भी चीज का, ना लाइफ का, ना फ्यूचर का, ना पास्ट का, ना प्रेजेंट का, कुछ नहीं, बस आप फियरलेस लाइफ जिएंगे। दैट इज रॉयल। पैसा तो है लेकिन डर के जीना। एक बार एक भाई बता रहे थे, मैं नाम तो नहीं बताऊंगा, हमारे झारखंड सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं, तो उनके जान पहचान थे, तो रात को उनके पास मिलने आए, अकेले आया रात को, बॉडीगार्ड नहीं बॉडीगार्ड तुम्हारे पास तो, वो बहुत भय से बोला कि मेरे लिए प्रार्थना कर दीजिए, बोला तुम्हारे पास तो इतना बॉडीगार्ड रहता है। अरे बॉडीगार्ड से थोड़े ना कुछ होगा, वो कहाँ से गोली चला देगा, क्या हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। हाँ, इतना डरा हुआ था, उसको अच्छा खासा बॉडीगार्ड मिले हुए थे, झारखंड सरकार में ऐसे भी मंत्रियों को अच्छे खासे बॉडीगार्ड मिले, फिर भी वो प्रेयर कर रहा है, बोला नहीं भैया ये बॉडीगार्ड से कुछ नहीं होने वाला। उसके अंदर में इतना डर था, इतना फियर था। हालेलुया। वो बाहर में दिखता था बॉडीगार्ड लोग चल रहे हैं, हाँ, वो बहुत अच्छे अच्छे हथियारों के साथ वो चलता था। तो रोड में चलते हो तो बहुत ऐसा दिखाते हो, बहुत क्या बोलते हैं, निर्भयता के साथ, वो तो दिखाना पड़ता है ना, अंदर से तो इतना थरथरी रहता है। हालेलुया। मैं नाम तो नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत ही सीक्रेट चीज़ है, लेकिन हमारे झारखंड सरकार में वो मंत्री रह चुके हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब तक हॉली स्पिरिट नहीं है तो बॉडीगार्ड क्या करेगा, आपको जॉय नहीं दे सकता, आपको निर्भयता नहीं दे सकता है। और गॉड्स प्लान में रहेंगे तो आप सब जगह निर्भय रहेंगे, समुद्र में भी चल रहे हैं। हालेलुया। मेरी माँ एक बार बहुत ऐसी परिस्थिति हो गई थी, मेरे शरीर से बीमार हो गया था, कमजोर हो गया था, और मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि मैं इस पृथ्वी में हूं या नहीं हूं। उस समय मेरी मुलाकात यीशु मसीह से हुई, तो मैं सीधा पूछा मेरा समय कितना है प्रभु। उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अभी तो तेरा काम शुरू हुआ है, अभी तेरा समय पूरा नहीं हुआ है। मेरा कंफर्मेशन यीशु मसीह देता है कि इस पृथ्वी पर जब तक मेरा काम पूरा नहीं होगा कोई कुछ नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं, ना महामारी, ना गोली, ना आतंक, ना बीमारी, और ना ही गरीबी, ना ही अकाल, कुछ भी नहीं कर सकता। क्यों? ये कंफर्मेशन कौन देता है? गॉड्स प्लान। आपके जीवन में जॉय रहेगा, ये कंफर्मेशन कौन देगा? गॉड्स प्लान। लेकिन गॉड्स प्लान कौन देगा? परमेश्वर का प्लान कौन देगा? सिर्फ लाइन लगाने से नहीं होगा, आपका व्यक्तिगत भाग है ना। कई बार है, मैं इसलिए नहीं कि लाइन लगाना गलत है, सो बात नहीं है, मैं भी जाता था, ऐसा नहीं है, मैं भी प्रेयर कराता था, लेकिन मैं जब लाइन लगा के प्रेयर कराया ना, कोई भी प्रॉफिट कुछ भी नहीं बोला मेरे बारे में। मैं घर आके पूछता था, प्रभु सबके बारे में इतना ज़बरदस्त प्रोफेसी होती है, जो भी प्रॉफिट आते थे, हाँ सामने वाला जो प्रार्थना कर रहा है उसके लिए तो प्रोफेसी हो रहा है, उसके पीछे उसके पड़ोसी, उसके परिवार के बारे में बता रहा है, आपके परिवार में हाँ एक भाई है, उसका नाम ये है, उसके जीवन में ये है। मैं सोचा मेरे बारे में तो कुछ पता चलेगा। मैं गया, प्रभु आशीष दे, खत्म, कोई भी प्रोफेसी नहीं, कोई भी प्रॉफिट नहीं। तब मैं इस बातों को समझा कि अब ये तैयारी मुझे खुद करनी होगी, और जब मैं खुद तैयारी किया तब परमेश्वर प्रॉफिट से नहीं, खुद डायरेक्टली बात करना शुरू किया। और जब डायरेक्टली बात करना शुरू किया तभी मैं गॉड्स प्लान में मैं अपने विवाह तक पहुंच गया। हालेलुया। क्योंकि जब मैं विवाह करने वाला था, संसार में बहुत सारे रिश्ते मेरे तरफ ला रहे थे, थोड़ा ये तो बेचारा व्यक्ति है, सेवकाई करता है, बैंक बैलेंस पे है नहीं, कोई कहीं से ऐसा काम चला हो जाएगा, तो इस तरीके के रिश्तों को लाए थे, है ना। लेकिन परमेश्वर हमको कुछ बताता नहीं, वो ऐसी है, वो वैसा है, वो रॉयल है, इस तरीके से। हम बोले संसार में प्रभु आप जैसा बता रहे हैं, वो जब तक खुद तैयार ना हो कैसे वो हमको शादी कर सकता है? कोई तो देगा नहीं ऐसा लड़की जैसे आप बता रहे हैं। लेकिन परमेश्वर ऐसे ही बताता था, इसलिए मैं अपने प्लानिंग में कंफर्म हो गया, और जब मेरे जीवन में वो बातें पूरी हुई तो पूरी होगी शादी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और उस प्लानिंग में फाइनेंस भी आ गया, उस प्लानिंग में सब कुछ आ गया।
जितनी जरूरत थी सारे चीजें उस प्लानिंग में आ गया। चाहे कपड़े, चाहे खाने पीने की वस्तु। खाने पीने की वस्तुओं में क्या हुआ कि सारा ऑर्गेनाइजर भी मैं था और शादी में हमें ही खड़ा होना था, इनविटेशन भी हम ही दे रहे थे। हालेलुया। तो ऐसा हुआ कि कुछ क्या बोलते हैं, मटेरियल में कमी हो गई है, अब हमको खड़ा होना है। तो बोलता है मीट तो नहीं होगा इतना में, अब क्या करें, किसी को भेजेंगे या फ़ोन लगाएंगे या शादी के लिए खड़ा होना है। उधर से सारे लोग बोल रहे हैं चलो देर हो रहा है, जल्दी से शादी करो। अब करें तो क्या करें? प्रभु मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं जानता हूँ 5 रोटी और 2 मछली का आश्चर्य काम आपने किया, मेरे घर में तू करेगा। और हम लोग शादी में खड़े हो गए। हालेलुया। जितना 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 नॉन वेज था, हम जैसा कैलकुलेट किया, जैसा कुक कैलकुलेट किया, उसमें मुश्किल से 500 लोग खा सकते थे, लेकिन हम लोग 1000 वहाँ थे। 1000 लोग खा भी गए। करीब 1-1 केजी का 100 कंटेनर में लोग पार्सल भी ले गए। उसके बाद घर में भी बच गया और दूसरे दिन तक खाते रह गए। मैं आपको बताना चाहता हूँ गॉड्स प्लान में सारा प्रोविजन रहता है, आपके पास जितना है वही सफिशिएंट है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं जानबूझ के ऐसा नहीं किया था, लेकिन मेरे पास जितना था मैं सब कुछ कर रहा था। उसके बाद हम दोनों स्पिरिचुअल वारफेयर, और दुष्टात्मा अपने तीर को कंटिन्यूअस भेज रहा था कि शादी रुक जाए। हाँ, कंटिन्यूअस, और फाइटिंग भी चल रहा था। बट गॉड्स प्लान इन सारे तीरों को ऐसे फेंक डाला, ऐसे कूड़े के समान उड़ा डाला कि वह सब अब कहाँ चले गए पता भी नहीं चलते। चले गॉड्स प्लान ऐसा होता है। वो आपके जॉब के साथ भी होगा, फाइनेंस के साथ भी होगा, सब चीज़ें। उसी में फाइनेंस भी जुड़ा हुआ है ना। फाइनेंस आपके एजुकेशन के साथ नहीं जुड़ा हुआ है, गॉड्स प्लान के साथ जुड़ा हुआ है। आपके बैंक बैलेंस के साथ फाइनेंस जुड़ा हुआ नहीं है, आपके बिजनेस के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। आपके जॉब का सैलरी के साथ फाइनेंस जुड़ा हुआ नहीं है, गॉड्स प्लान के साथ। गॉड्स प्लान में हैं तो आप जिस भी जॉब में हैं, आप फाइनेंस का एंजॉय कर रहे हैं, और वो फाइनेंस आपको अबंडेंटली सप्लीमेंट भी दे रहा है, भरपूरी से वो सप्लाई भी कर रहा है, रिचनेस का सप्लीमेंट हो रहा है। कितना अद्भुत बात है। हालेलुया।